कभी बंगाल की सत्ता पर टीएमसी का एक तरफा कब्जा था और आज बंगाल की जिम्मेदारी कांग्रेस पर आ गई है। जी हां, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस नहीं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वाली कांग्रेस पर। दरअसल पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से लगा कि पश्चिम बंगाल का पूरा माहौल ही बदल गया। हालांकि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी तृणमूल कांग्रेस वहां पर एक मजबूत विपक्षी धड़े के रूप में उभर कर सामने आई। लगभग 80 विधायक तृणमूल कांग्रेस के जीतकर पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पहुंचे, जबकि 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कांग्रेस के महज 2 विधायक ही जीत सके। लेकिन ऐसा क्या अब पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी कांग्रेस पर आ गई है? जी हां, वही पश्चिम बंगाल जहां 2 महीने पहले तक तृणमूल कांग्रेस का शासन हुआ करता था। ममता बनर्जी की पार्टी, जिसको टीएमसी भी कहते हैं, एआईटीसी भी कहते हैं, मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी 2 महीने पहले तक कांग्रेस को 2 सीट भी देने को तैयार नहीं थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब पश्चिम बंगाल में जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधे पर आ गई है? हम बात कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक की और विपक्ष की। जैसे ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, तो चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल का पूरा हवा, माहौल, सब कुछ बदल गया। हालांकि नतीजे एक तरफा जैसे नहीं थे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था और 294 सीटों वाली विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के लगभग 80 विधायक जीत कर आए थे। लेकिन जीत के आने के 4-5 दिन के बाद ही पूरा कुनबा बिखर गया तृणमूल कांग्रेस का। न सांसद बचे, न विधायक बचे, न पार्टी बची। ममता बनर्जी के लोग साथ छोड़ छोड़कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के साथ चले गए। अब जिसको जहां जाना था वो चले गए और ऐसे ऐसे लोग गए, ऐसे ऐसे चेहरे गए जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। लेकिन अब उसके बाद हुआ क्या? सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई। पर उसके बाद जो नजारा देखने को मिला, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को कहा जाता है कि लोग घेर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं। लेकिन जब हम वहां के लोगों से बात करते हैं तो बताते हैं कि पब्लिक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो सहायक, समर्थक, कर्मी, कार्यकर्ता जो कह लीजिए, ये वही लोग हैं जो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर हमला कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी स्थिति है, उसके लिए तृणमूल कांग्रेस भी कम जिम्मेदार नहीं है। पर बात आज हम कांग्रेस की करेंगे। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक जीतकर पहुंचे और कांग्रेस के बाकी जो सारे उम्मीदवार थे जाहिर तौर पर वह चुनाव हार गए। लेकिन जैसे ही तृणमूल कांग्रेस में टूट फूट हुई, बड़ी संख्या में, जी हां, बड़ी संख्या में लोग तृणमूल कांग्रेस और दूसरे दलों को छोड़कर कांग्रेस के साथ आने लगे। 1 से 1.5 महीने होने जा रहे हैं, बहुत लंबा वक्त नहीं गुजरा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी की सरकार बने। बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और एक अनुमान के मुताबिक 5000 से भी ज्यादा दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में शामिल हुए हैं या कांग्रेस में उनकी घर वापसी हुई है। तो ऐसी स्थिति आज पश्चिम बंगाल की हो गई कि आज कांग्रेस ने भी गंभीरता से बंगाल को लेना शुरू कर दिया है। पूरी कहानी आपको बताते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब बंगाल में जो विपक्ष का चेहरा है वो कांग्रेस होती जा रही है। हालांकि कांग्रेस को भी बड़ी मेहनत की जरूरत है। कांग्रेस ने अगर मेहनत नहीं किया, जमीन पर संघर्ष नहीं किया, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं किया, तो यकीन मानिए अभी एक और पार्टी वहां है, सीपीएम। सीपीएम ने लंबे समय तक पश्चिम बंगाल पर शासन किया है। अगर कांग्रेस अपना विस्तार चाहती है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आज भी, इस वक्त भी बहुत ज्यादा मजबूत है पश्चिम बंगाल में और एक राष्ट्रीय दल को दूसरा राष्ट्रीय दल ही टक्कर दे सकता है। जैसे सीपीएम बंगाल तक सीमित थी, सीपीएम को टक्कर तृणमूल ने दिया, दोनों क्षेत्रीय दल। लेकिन आज, हालांकि सीपीएम को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त था, लेकिन तकनीकी आधार पर हम आपको बता दें। लेकिन आज जब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस भी राष्ट्रीय दल है भाजपा की तरह और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। इसका उदाहरण आप इसी बात से ले सकते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 2 दिवसीय कोलकाता दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला कांग्रेस अध्यक्षों से बात की, मुलाकात की, जितने भी कांग्रेस के विधानसभा के उम्मीदवार थे उनके साथ चर्चा की,
मुलाकात की और वर्तमान जो ताजा राजनीतिक स्थिति पश्चिम बंगाल की बनी है उस पर उनसे चर्चा की। आपको बता दें कि जिला अध्यक्षों से मुलाकात हुई, विधानसभा के उम्मीदवारों से मुलाकात हुई। इसके साथ ही जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कांग्रेस में होती है, राजनीतिक मामलों की समिति, उनके साथ भी केसी वेणुगोपाल ने बैठक की और चर्चा की। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस अब लगातार कार्यक्रम करने जा रही है। 21 जुलाई बड़ा पश्चिम बंगाल में अगर आपका कोई व्यक्ति हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई जानने वाला हो तो 21 जुलाई की चर्चा आप जरूर करिएगा। पश्चिम बंगाल की सियासत में 21 जुलाई की तारीख का बड़ा रोल है। इस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वाम सरकार में हत्या कर दी गई थी एनकाउंटर के नाम पर, और उसकी याद में हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता है। अब तक यह कार्यक्रम ममता बनर्जी करती आ रही थी तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले, लेकिन इस बार कांग्रेस जो है यह प्रोग्राम कर रही है और प्रस्तावित कार्यक्रम है 21 जुलाई को कांग्रेस का शहीद मीनार चलो। और कांग्रेस इसमें अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहती है, अपनी ताकत दिखाना चाहती है, और इस मुद्दे पर भी केसी वेणुगोपाल ने चर्चा की है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, हालांकि परमिशन अभी सबसे बड़ी समस्या है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो परमिशन देगी या नहीं देगी ये सबसे बड़ा तो सवाल खड़ा होता ही है। लेकिन कांग्रेस के जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि उनको परमिशन मिल गया है। हालांकि आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के जो 2 गुट हो गए हैं उनको परमिशन सरकार ने नहीं दिया है। अब छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रहा है। आपको मालूम है कि देश भर के छात्रों में बीजेपी की सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है। जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ तो कांग्रेस उसको लेकर के देश भर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रही है। यह कार्यक्रम देश के हर हिस्से में हो रहा है और कोलकाता में भी यह कार्यक्रम होगा और इसका समापन नई दिल्ली में होगा। तो कोलकाता में होने वाले कार्यक्रम को लेकर के भी कांग्रेस पूरी ऊर्जा लगा रही है और कांग्रेस के बड़े नेता आएंगे। और 21 जुलाई के कार्यक्रम को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस का शहीद दिवस का जो कार्यक्रम होगा इस बार समारोह, ये देखने लायक होगा, ये लोग कह रहे हैं। संभव है कि जितनी भीड़ ममता बनर्जी की पार्टी जुटाती थी उतनी कांग्रेस ना जुटा पाए, क्योंकि ममता बनर्जी के पास सत्ता की ताकत थी और उनके दल में कैसे कैसे लोग थे ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सबको पता है। उसी का परिणाम तो सब भुगत रहे हैं। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में जल्द ही नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, खासतौर पर केएमसी, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इसके साथ ही वहां पर लोकल कई तरह के चुनाव हैं, क्षेत्रीय चुनाव जो होते हैं लोकल बॉडी के, उपचुनाव की भी तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। संगठनात्मक समीक्षा बैठक हुई है। केसी वेणुगोपाल ने तमाम कांग्रेस के नेताओं से संगठन की रिपोर्ट ली है। संगठन की अभी क्या स्थिति है, पश्चिम बंगाल की सियासी स्थिति क्या है, इसके बाद पार्टी के नेताओं को अलग अलग तरीके से निर्देशित कर दिया गया है। दरअसल हुआ ये है, हम क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई है। लोकतंत्र में सत्ता के साथ ही विपक्ष का भी बड़ा रोल होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है पश्चिम बंगाल में, सत्ता उनकी हो गई है, विपक्ष किसके पास होगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में टूट फूट है और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के प्रति जनता में आक्रोश भी गजब का है। जिस तरीके से लूट पाट, अंधकार का राज, देखिए भारतीय जनता पार्टी का विरोधी होने का मतलब यह नहीं हो सकता कि आप अपने लोगों के कुकर्मों पर पर्दा डाल दे। तृणमूल कांग्रेस के शासन में खूब लूटपाट हुआ है, खूब कमीशन खोरी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में अभी क्या होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिनके ऊपर तृणमूल कांग्रेस का छाप था, तृणमूल कांग्रेस का मुहर था, वो सब अब भाजपाई बन के घूम रहे हैं। वहां बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह निरंतर जानने और देखने को सुनने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं, जैसे अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा अब्दुल मन्नान जो विधायक दल के नेता रह चुके हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि आपको किसी भी हाल में टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं करना है। पिछले दिनों खबर चली थी कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का विलय हो सकता है, तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर किनारा करवाया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सभी जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उनको इस बात के लिए तैयार कराया कि आप गठबंधन की बात करें और नहीं आप विलय की बात करें, क्योंकि टीएमसी का माहौल यहां पर अच्छा नहीं है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शुभंकर सरकार, प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, दीपा दास मुंशी हैं जो एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं, अंबा प्रसाद हैं सह प्रभारी। तमाम नेता कलकत्ता में जुटे थे और केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक हुई है, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। तो फिर से हम बता दें कि पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी विपक्ष के तौर पर
अब कांग्रेस के कंधे पर आ गई है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।